हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो फर्स्ट हम समझें कि बीपीओ होता क्या, इसकी मीनिंग समझेंगे, देन हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझेंगे। ओके, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के। सो फर्स्ट हम मीनिंग समझ लेते हैं बीपीओ की। सो बीपीओ का मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आउटसोर्सिंग होता क्या। मैंने लास्ट वीडियो पे मैंने समझा था कि आउटसोर्सिंग होता क्या, फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। सो आउटसोर्सिंग मीन्स आपका कोई बिजनेस है पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका पर्टिकुलर कोई बिजनेस है। सो इस बिजनेस में वैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप मतलब प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पाते। आपके मतलब जो भी आपकी कंपनी में जो भी काम करते हैं, सो मतलब उतने लोग हैं नहीं करके, तो आप वो काम के लिए किसी और को हायर करते हो, किसी और को वो काम हैंड ओवर करते हो, उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपका कोई बिजनेस शॉप है या फिर कोई शॉप ही आपका कोई है, तो उसमें से बहुत से काम होते हैं जो आप मतलब हैंडल नहीं कर पाते, आपको काम नहीं करना नहीं होता है। सो आप वो थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व करते हो, उसको हैंड ओवर काम करते हो, तो थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए पूरा मिलाकर इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। वही अगर बीपीओ में देखा जाए तो ये एक सबसेट है जहाँ पे आउटसोर्सिंग होता है, ये इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस होता है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, कुछ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिससे वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है। जो थर्ड पार्टी, उसको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। वो जो काम रहता है बिजनेस का, वो उसको हैंड ओवर करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीपीओ। एंड बीपीओ रेफर करता है आउटसोर्सिंग के पेरिफेरल एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है। इससे क्या होता है, जो बिजनेस की जो कॉस्ट रहती है वो मिनिमाइज होती है, एंड इसकी जो बिजनेस की जो एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ होती है, इसीलिए उसको हम बीपीओ बोलते हैं। सो बीपीओ में भी सेम वही एग्जांपल आपको दूंगी कि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, उसको वो काम हैंड ओवर करता है। वैसे आउटसोर्सिंग में भी सेम एग्जांपल है, उसमें भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, वो किसी और को काम हैंड ओवर करता है। सो ये था बीपीओ का मीनिंग। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझा देती हूँ बीपीओ के। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के। ओके, सो फर्स्ट हम समझ लेते हैं बीपीओ के मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के फर्स्ट उसके एडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेजेस है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने बोला था बीपीओ में हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, वो काम जो एक्टिविटीज़ होते हैं, पर्टिकुलर टास्क होता है, उसको हैंड ओवर करते हैं थर्ड पार्टी को मीन्स सर्विस प्रोवाइडर को। सो जो पर्सन जिसको हम हायर कर रहे हैं काम के पर्टिकुलर टास्क के लिए, वो मतलब वो पर्सन जो है एजुकेटेड है प्लस स्किल्ड है वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर वो काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो नॉर्मल सी बात है, जो प्रोडक्टिविटी की जो इंप्रूवमेंट वो अच्छी होगी। इससे क्या होगा, जो बिजनेस की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होती रहेंगी, इसलिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इसमें होती है, इसलिए ये एडवांटेजेस में आता है। सेकंड वन है ना हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सो अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर काम ऐसा प्रॉपरली करेगा तो नॉर्मल सी बात है, वो जो स्कार्स रिसोर्सेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो बिजनेस की वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होगी। सो इसलिए ये भी एडवांटेजेस में आता है। थर्ड वन है रिडक्शन इन कॉस्ट। सो अगर ये जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अच्छे से होगा, पर्टिकुलर टास्क अच्छे से परफॉर्म होगा, काम अच्छे से होगा, सो रिडक्शन भी कॉस्ट जो है उसकी भी रिडक्शन होगी, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। सो इससे भी क्या कंपनी है जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। सो इसलिए भी ये भी एडवांटेजेस में आता है। देन फोर्थ वन है हमारा इम्प्रूवड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन की जो रिसोर्सेज वो इम्प्रूव होगी, इससे क्या होगा, ये भी एडवांटेजेस में ही आएगा, बिकॉज अगर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूव होगी सो इससे ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को फ़ायदा होगा। एंड ये बिगेस्ट एडवांटेजेस है बीपीओ का, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, एंड जो आउटसोर्सिंग है ये कंपनीज को एबिलिटी देता है, उनको मतलब प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द स्किल्ड एंड ट्रेनेड मैन पावर एट अ लोअर रेट पे ये प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इम्प्रूवड ह्यूमन रिसोर्सेज भी एडवांटेजेस में ही आता है। देन नेक्स्ट वन है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो इसमें से फर्स्ट वन है हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों आता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इस वजह से आता है, बीपीओ में आपका थर्ड पर्सन को हायर करते हो, इसमें जैसे बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है वो अलग है, एंड जिसको आपने हायर किया उसका काम करने का तरीका अलग है। सो इसमें क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन भी कभी कभी हो सकता है वेंडर से, जो भी क्लाइंट होता है, जो भी वेंडर्स होते हैं कंपनीज के, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कम्युनिकेशन में। देन सेकेंड वन है डिफरेंट टाइम जोन। जैसे कि मैंने बोला, आपका काम करने का टाइम अलग है, उसका काम करने का टाइम अलग है, एंड आपका उसका जो एक्टिविटीज़ का जो वह हैंडल करता है उसका अलग तरीका रहता है, एंड आपका तरीका अलग रहता है। एंड आपका जो कंपनी का जो टाइमिंग है, बिजनेस का टाइमिंग है काम करने का, वो अलग है, एंड उसका जो टाइमिंग अलग रहता है। सो इससे क्या है, टाइम की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए डिफरेंस इन टाइम जोन की वजह से भी इसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइम जोन्स भी हो सकता है, इसकी वजह से ये भी डिसएडवांटेजेस में ही आता है।
लॉस ऑफ कंट्रोल इसमें बिकॉज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन करते एरर इसमें आएगा। टाइम डिफरेंसेस रहेंगे। क्लाइंट कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं उसकी जो टाइम की जो वैल्यू उसका मतलब अलग यूज़ करेगा कि मुझे पर्टिकुलर इतने टाइम में मुझे काम खत्म करना, जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है। सो इससे क्या वजह से मिसकम्युनिकेशन होगा। एंड जो आप चाहते हैं कि हमें उसके पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ, उससे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्या उसका टाइम करने का अलग है, उसका कम्युनिकेशन जो है उसका अलग तरीका रहता है। सो इसकी वजह से आप उसके जो कंट्रोल है तो वो आप खो देते हैं। सो इसके लिए भी ये डिसएडवांटेजेस में ही आता है। सो ये थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ के।